एक सुंदरवन जंगल में एक टूनी चिड़िया रहा करती थी और ठीक उसके सामने एक कौवा रहता था। वो कौवा बहुत ही आलसी था। वो दिन भर सोता रहता। उसे किसी बात की फिक्र नहीं रहती। जब भी उसे भूख लगता वो कहीं न कहीं से मांगकर अपना काम चला लेता था। वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया बहुत ही मेहनत करती थी। उसके बच्चे अंडे से निकलने वाले थे। वो बहुत ही मेहनत करती और उनके लिए दाने जमा करती। टूनी का घोंसला बहुत ही कमज़ोर था और बरसात भी आने वाली थी। अरे मेरा घोंसला तो कितना कमज़ोर है और बरसात भी आने वाली है। मुझे जल्दी ही अपना पक्का घर बनाना होगा, नहीं तो बारिश से मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। फिर वो जंगल में सूखी लकड़ियों को लाने चली जाती है और वो बहुत मेहनत करती है। आखिरकार उसने एक बहुत ही खूबसूरत घर बना लिया था। अब मैंने अपना घर पक्का कर लिया है। अब मेरे अंडे बारिश में नहीं भीगेंगे। वहीं दूसरी तरफ वो कौवा दिन भर सोता रहता। उसे बारिश की कोई फिक्र नहीं थी। वो कौवा बहुत ही सुस्त था। एक दिन टूनी उसके पास जाती है और कहती है, क्या कालू भैया, अब इतना भी आलस करना ठीक नहीं है। बारिश आने वाली है और मैंने अपना घर पक्का कर लिया है और तुम भी अपना घर पक्का कर लो। क्या टूनी बहन, तुमने अपना नया घर बना लिया है? तुम मुझे सिखा रही हो? तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ। जब बारिश होगी तब मैं देख लूँगा। तुम जाओ यहाँ से। टूनी कौवे की यह बात सुनकर वहाँ से चली आती है। मैंने तो कालू भैया की भलाई के लिए कहा था, वो तो बेवजह मुझ पर भड़क गए। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। चिड़िया के अंडे से बच्चे बाहर निकल गए थे। वे बच्चे बहुत ही खूबसूरत थे। चिड़िया बहुत ही खुश थी। उसके बच्चे अंडे से बाहर आ गए थे। अब बारिश की कोई फिक्र नहीं थी और एक दिन तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगती है और टूनी के घर में एक भी बूंद पानी नहीं जाता। उसने बारिश से पहले अपना घर पक्का कर लिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कौवा का घोंसला पानी से भीग जाता है। मेरा घोंसला तो भीग गया और मुझे ठंड भी लग रही है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? टूनी बहन के घर चलता हूँ। उनका घर पक्का है और मैं बारिश में भीगूंगा भी नहीं। और कौवा टूनी के घर चला जाता है। अरे वो टूनी बहन, जरा दरवाजा खोलो, बाहर बारिश हो रही है और मेरा घोंसला बारिश में भीग गया है। मुझे ठंड लग रही है। ठीक है भैया, अंदर आ जाओ। फिर वो कौवा टूनी के घर चला जाता है और सोचता है, मैंने टूनी बहन को इतना भला बुरा कहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी। वो कितनी अच्छी। कालू भैया, जब तक बारिश होगी तब तक आप मेरे घर में रुक सकते हो। जब बारिश बंद हो जाएगी तब आप अपना दूसरा घोंसला बना लेना। कौवा फिर सो जाता है और 2 दिन तक लगातार बारिश होती है और फिर बारिश रुक जाती है। मौसम एकदम बढ़िया हो गया था। फिर टूनी कौवे के पास जाती है। कालू भैया, अब तो बारिश रुक गई है। अब आपको जाना चाहिए। आपको अपना दूसरा घोंसला भी तो बनाना है ना। कौवा बहुत ही आलसी था। वो टूनी की यह बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। चिड़िया के घर कितना मजा आ रहा था। इतनी जल्दी बारिश रुक गई। मुझे अपना दूसरा घोंसला बनाना है। कौवा बहुत ही आलसी था। वे बहाना बनाने लगता है। अरे चिड़िया बहन, बारिश में मैं भीग गया था तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे बुखार भी है। कोई बात नहीं कौवे भैया, जब आप ठीक हो जाना तब चले जाना। मुझे माफ करना कौवे भैया, मुझे नहीं पता था ये चिड़िया कितनी मूर्ख है। कितनी जल्दी मेरी बातों में आ गई। फिर अगले दिन टूनी कौवे के पास जाती है। कालू भैया, मैं जा रही हूँ दाना लाने। आप बच्चों का ध्यान रखना, ठीक है? बहन तुम जाओ, मैं इनका ध्यान रखूंगा। फिर टूनी जंगल में चली जाती है। कौवा इतना सुस्त था कि टूनी के जाने के बाद वो सो जाता है और खेलते खेलते टूनी का बच्चा घोंसले से बाहर गिर जाता है।
और जब टूनी शाम को आती है तो देखती है कि उसका बच्चा घोंसले से गिर गया था। और टूनी देखती है कि कौवा सो रहा है और फिर वो उससे कुछ नहीं कहती, चुपचाप सो जाती है। और अगले दिन बहुत ही मेहनत करके टूनी कौवा का दूसरा घोंसला बना देती है ताकि उसके घर से वो चला जाए। फिर वो कौवे के पास जाती है और कहती है, कालू भैया, मैंने आपका घोंसला तैयार कर दिया है और आप उसमें आप आराम कर सकते हो। चिड़िया की यह बात सुनकर कौवा हैरान हो जाता है और सोचता है, अब मैं वहाँ पर कैसे रहूँगा? इस घर में मैं कितना सुकून था, मुझे खाने की भी चिंता नहीं रहती थी। फिर कौवा चुपचाप वहाँ से अपने घोंसले में चला जाता है। और फिर अगले दिन कौवा टूनी के घर जाता है, कहता है, टूनी बहन, दरवाज़ा खोलो, मेरा घोंसला टूट गया है, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, अब मैं कहाँ जाऊँ? टूनी समझ जाती है कि कौवा झूठ बोल रहा था और वो फिर कौवे को सबक सिखाना चाहती थी। वो कौवे से कहती है, कालू भैया, मेरे बच्चे अभी अभी सोए हैं और बिस्तर भी नहीं खाली है, आप कहीं और चले जाओ। फिर कौवा अपने घोंसले में वापस आ जाता है। ये चिड़िया को क्या हो गया? वो कितनी भोली थी, मुझे खाना भी खिलाती थी। मुझे भूख लगी है, अब मैं क्या करूं? कौवा बहुत ही सुस्त था, वो दाना लाने नहीं जाता था, ऐसे ही भूखे पेट सो जाता है। अगले दिन कौवा फिर किसी न किसी बहाने से उसके घर जाता है, लेकिन टूनी किसी न किसी बहाने से उसे मना कर देती थी। फिर वो वापस चला जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और कौवा बहुत ही भूखा हो गया था। अब उससे ज़रा सा भी भूख नहीं बर्दाश्त हो रहा था। आखिरकार उसकी इस भूख ने उसे दाना लाने के लिए मजबूर ही कर दिया। फिर कौवा जाता है और वह अपनी भूख मिटाता है और कुछ दाने लेकर भी आता है। टूनी चिड़िया उसके बदले स्वभाव से बहुत ही खुश हो जाती है। टूनी यही चाहती थी कि वह मेहनत करे और फिर वो कौवा बहुत ही मेहनत करने लगा था और वो बहुत ही मेहनत करके बहुत खूबसूरत सा घर बना लेता है और वो सभी आराम से हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो बच्चों, एक तरफ माँ है और एक तरफ पैसा है, तो आप इन दोनों में से किसे पसंद करेंगे? माँ को पसंद करने वाले कमेंट ज़रूर करें और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।